जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम रीजनिंग का नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, ब्लड रिलेशनशिप, रक्त से संबंधित क्वेश्चन, जहां से आपका एक क्वेश्चन इसी टाइप से पक्का पूछा जाएगा। एक नंबर रीजनिंग के अंदर यहां से पक्का पूछा जाएगा। सेट नंबर 6 है रीजनिंग का। डेली दोपहर को 1 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। HSSC CT 2025 के लिए IQ स्टडी सेंटर के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। अगर आपको दोस्तों सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF चाहिए तो ओनली 60 रुपए में आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। एक 30 रुपए की PDF है जिसके अंदर मेरे दोस्तों है हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर और साइंस, और एक 30 रुपए की PDF है जिसके अंदर रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप दिए गए मेरे दोस्तों नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8813058810। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपको सैंपल भेजा जाएगा। और आपको सैंपल पसंद आता है तो आप पेमेंट करके ऑनलाइन 60 रुपए का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करेंगे। डेली सुबह 9:30 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलती है हरियाणा जीके की। दोपहर को 1 बजे मैथ की, और दोपहर को 11 बजे सुबह आपको मैथ की, और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की, और 9 से 10 आपको हरियाणा जीके की लाइव क्लास रात को, और मेरे दोस्तों 10 से 11 इंडिया जीके। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करेंगे भाई। ए माता है डी की। ए किसकी माता है? डी की माता है। डी की माता है। माता है तो माइनस का निशान लगाएंगे, ये इसकी माता है। डी की माता, इसको नीचे रख देंगे, ठीक है। बी बेटा नहीं है सी का, छोड़ दो इसको। सी पिता है किसका? डी का। डी का पिता कौन है भाई? डी का पिता सी है, तो इसका पिता सी है, तो या ए और सी आपस में कौन हो गए? पति पत्नी हो गए। आपस में क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। डी बहन है बी की। डी कौन है? बहन है किसकी? इसकी बी की बहन है, तो ये पुत्री हो गई ए की और सी की, डी, और बी कौन हो गया? इनका पुत्र हो गया। तो आपको ए का बी से संबंध बताना है भाई। ए की बी क्या लगेगी? वही माता लगेगी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, ए एक्स का पिता है, बी वाई की माता है। देखिए यहां पर क्या बोला गया है? ए जो है एक्स की माता है। अगर माता है तो ऊपर लिखेंगे, एक्स को नीचे लिखेंगे। बी वाई की माता है। बी किसकी माता है? वाई की माता है भाई, ठीक है। ए एक्स का पिता है। पिता है भाई, ए पिता है तो आप प्लस कर दोगे, ठीक है। ठीक है भाई। नेक्स्ट में क्या बोला है? बी जो है वाई की माता है। बी जो है किसकी माता है? वाई की माता है। एक्स और जेड की बहन वाई है। किसकी बहन? ये वाई बहन है किसकी? एक्स की और जेड की। जेड की बहन है, ठीक है। तो ये आपस में भाई बहन हुए, एक्स और जेड। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है? क्या बी जेड की माता होगी? बताओ, क्या बी जो है जेड की माता होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। क्या एक्स जेड की बहन है? एक्स क्या जेड की बहन है भाई? एक्स क्या जेड की बहन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहां पर हमें दिया ही नहीं कि जेड क्या है। जेड की बहन वाई दिया है, लेकिन हमें बताया नहीं कि जेड भाई है कि बहन है, ठीक है। तो ये हमको दिया ही नहीं। वाई ए का पुत्र है। वाई क्या ए का पुत्र है? क्या वाई ए का पुत्र है? कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? वाई ए का पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। वाई ए की पुत्री है, ना कि पुत्र, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा भाई। बी एक पुत्री है। हाँ भाई, बी माइनस का निशान है तो पुत्री हो सकती है, किसी न किसी की तो पुत्री होगी वो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, P माइनस क्यू का मतलब है P क्यू की बेटी है, ठीक है भाई। P माइनस क्यू का मतलब क्या है? P जो है क्यू की बेटी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। P क्यू की बेटी है। P गुणा क्यू का मतलब है P क्यू की माँ है। P प्लस क्यू का मतलब है P क्यू के बेटा, P क्यू के पिता है। निम्न में से क्यू बी की बेटी है, यह कौन दर्शाएगा? निम्न में से कौन दर्शाएगा कि क्यू जो है बी की बेटी है? भाई देखिए यहां से P माइनस क्यू का मतलब है P जो है किसकी बेटी है? क्यू की बेटी है। तो क्यू पर आए, जो जो आपके माता है, पिता है, दादा है, दादी, उनको आप ऊपर रखते हो, उनके पोते,
जो आपके भाई भाई बहन को आप उनके सामने रखते हो। जैसे पी क्या बोला है, पी क्यू की बेटी है, तो क्यू ऊपर आएगा, पी नीचे आएगा, क्योंकि पी इनकी क्या है, बेटी है, तो पी को माइनस लिख दो। ठीक है, पी गुणा क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है। पी कौन है, क्यू की माँ है। क्यू की माँ है कौन, पी। पी गुणा क्यू का मतलब है पी किसकी माँ है, क्यू की माँ है। तो ठीक है भाई, पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू के बेटा। तो आपको बताना है क्यू बी की बेटी है, यह कौन दर्शाएगा, आपको इसके अंदर बताना है भाई। ठीक है, आपके इसके अंदर बताना है। तो देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पक्का पूछा जा सकता है, पहले ही बोल रहा हूं मेरे दोस्तों। देखो भाई, नेक्स्ट में देखो, पी गुणा क्यू का मतलब क्या है, पी जो है क्यू की माँ है। क्यू की माँ है, ये इसकी माँ है, लेकिन यहां पर क्या बोला, पी क्यू की बेटी है। पी किसकी बेटी है, क्यू की बेटी है, ये पी माइनस क्यू का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है, पी गुणा क्यू का मतलब है पी जो है क्यू की माँ है। पी किसकी माँ है, क्यू की माँ है। पी गुणा क्यू का मतलब ये बोला है। ठीक है भाई, पी प्लस क्यू का मतलब बोला है पी क्यू के पिता है। पी क्यू के पिता है, तो आपको बताना है क्यू बी की बेटी है, ये कौन दर्शाएगा, क्यू बी की बेटी है, ये कौन दर्शाएगा, ये आपको बताना है। क्यू बी की बेटी है, ये दर्शाएगा सी माइनस के बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। कौन सा दर्शाएगा, सी माइनस के बी दर्शाएगा। क्यू जो है बी की बेटी होगी, क्यू जो है किसकी बेटी होगी, बी की बेटी होगी, तो सी माइनस बी आपका यहां पर दर्शाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। भाई, जब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, खुद को मान के ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ए एक्स का पिता है, देखिए ए कौन है, एक्स का पिता है। पिता है तो प्लस में लिख दोगे, फीमेल है तो माइनस में लिखोगे। एक्स का पिता है तो ये उनका या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, इनको नीचे लिख दो। बी जो है वाई की माता है। बी जो है किसकी माता है, वाई की माता है, तो वाई माइनस बी माइनस में लिख दो, वाई नीचे लिख दो। एक्स तथा जेड की बहन वाई है। एक्स और जेड की बहन है वाई, ये आपस में भाई बहन है। ठीक है, ठीक है भाई, तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, बी जेड की माता है, क्या बी जेड की माता है, बिल्कुल है, तो पहला तो सही है। क्या एक्स जेड की बहन होगी, एक्स जेड की बहन होगी, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमें बताया नहीं कि जेड या तो मेल है कि फीमेल है, बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकती है। वाई ए का पुत्र है, क्या वाई जो है ए का पुत्र है, नहीं भाई, वाई ए का पुत्र नहीं, पुत्री है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सही नहीं दिया है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, नहीं यहां पर देखिए क्या दिया, सी और डी आपस में बहने हैं। सी और डी आपस में क्या है, बहने हैं, बहने, तो सी माइनस डी माइनस, जो फीमेल है उसको माइनस लिख दोगे। ए और बी आपस में भाई है, ए और बी आपस में क्या है, भाई है दोनों, ये आपस में, ये आपस में भाई है। ठीक है भाई, डी जो है डी का भाई ए का बेटा है। डी का भाई जो है कौन है, ए का बेटा है भाई। ए का बेटा कोई भी होगा यहाँ पर, ए का बेटा कोई भी होगा यहाँ पर, बात समझे, ए का बेटा कोई भी होगा। और उसने बोला डी का जो भाई है, किसका भाई, डी का भाई, किसका बेटा है, ए का बेटा है। ठीक है, तो बताना है बी का सी से क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है, तो आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा, यानी कि चाचा लगेगा। बात समझे या नहीं लगी, बी का सी से क्या संबंध होगा, बी जो है सी का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, क्योंकि आपस में भाई हो गए ए और बी। और डी का जो भाई है वो इसका बेटा हो गया, तो ये अगर आपस में भाई है तो मेरे दोस्तों बी जो है सी का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है, और ये इसकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। ए जो है सी, ए की पुत्री सी हो जाएगी, डी भी इसकी पुत्री हो जाएगी, तो ये इसका बेटा है, तो इसका किससे संबंध हो जाएगा, चाचा का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, यदि ए जो है क्यू का बेटा है, क्यू का बेटा है, क्यू ऊपर लोगे ए नीचे लोगे, ए बेटा है तो प्लस में कर दोगे। क्यू और वाई
आपस क्यू और वाई आपस में बहने हैं तो इसको माइनस करोगे, इसके माइनस करोगे तो ए और क्यू का संबंध क्या हो गया, क्यू जो है इसकी माता हो गई ए की, जेड वाई की माता है, जेड किसकी माता है, ये वाई की माता है, जेड जो है वाई की माता है, ठीक है भाई। पी किसका बेटा है, जेड का बेटा है, जेड का बेटा है पी, पी जेड का बेटा है, ठीक है भाई, जेड का बेटा हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको बताना है इसके अंदर सही है, क्या पी ए का मामा लगेगा, क्या पी ए का मामा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई। देखिए क्यू और वाई आपस में बहन हो गई और इन दोनों की माता हो गई जेड, जेड भाई आपकी बहन हो गई और आपकी माता हो गई, आपकी बहन की माता, आपकी भी माता, और आपकी माता का बेटा, तो किससे संबंध हो जाएगा, पी ए का मामा हो जाएगा, पी ए का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, यदि एम एन का भाई है, देखिए दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन हैं लेकिन एग्जाम के अंदर पक्का पूछा जाएगा भाई। एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है, ये आपस में भाई है, लेकिन एन पता नहीं हमें मेल है कि फीमेल है, आगे क्वेश्चन पढ़ो। एम जो है डी का भाई है, एम किसका भाई है, ये डी का भी भाई है, एन का भी भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से आपको बताना सत्य है। एन बी का भाई है, क्या एन बी का भाई है, बी तो कहीं पर दिया ही नहीं, तो पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए एन डी का भाई है, एन डी का भाई है, ये बात तो सही है भाई, एन जो है डी का क्या होगा, भाई है, क्योंकि एम जो है डी का भाई है, तो एन जो है डी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर दिया नहीं है कि डी क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो ऑप्शन के अंदर दिया भाई है, तो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, बहन नहीं दिया तो भाई दिया है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, यदि एक्स वाई का बेटा है, एक्स किसका बेटा है, वाई का बेटा है, वाई यहां पर आएगा, एक्स नीचे आएगा क्योंकि एक्स इसका बेटा है वाई का, तो एक्स का वाई के साथ क्या संबंध होगा, ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, एक्स का वाई के साथ क्या संबंध होगा, एक्स वाई के बेटे का बेटा है, एक्स जो है वाई के बेटे का बेटा, वाई का भी बेटा और इसका भी बेटा है एक्स, एक्स जो है वाई के बेटे का बेटा है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध हो जाएगा, पोता लगेगा, पोता, एक्स जो है वाई का पोता लगेगा, वाई इसका दादा लगेगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, ए बी और सी की माँ है, ए जो है बी और सी की माँ है, ए ये जो है बी और सी की माँ है, बी की भी माँ है और सी की भी माँ है, यदि डी सी का पति है, यदि डी किसका पति है, सी का पति है, ठीक है भाई, तो ए का डी से क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। ए जो है डी की सास लगेगी भाई, ए जो है बी और सी की क्या हो गई, माँ हो गई, और आपकी माँ है, आप है मान के चलो, आप लड़की है, तो आपकी माँ और आपके हस्बैंड की क्या लगेगी, सास तो लगेगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, डी ए की बेटी है, डी क्या बोला है, ए की बेटी है, ए ऊपर आएगा डी नीचे आएगा, डी क्योंकि ए की बेटी है, ठीक है। बी डी के बहन के पिता की पत्नी है, बी कौन है, डी के बहन, डी की बहन हो गई, डी के बहन के पिता हो गया, डी के बहन का पिता हो गया, और इसकी पत्नी है कौन भाई, बी जो है डी के बहन के पिता, बहन के पिता की पत्नी है कौन, बी, तो आपको बताना है ए का बी से क्या संबंध होगा, तो आपको बताना है मेरे दोस्तों, ए का बी से क्या संबंध हो जाएगा भाई, पति का संबंध हो जाएगा, ए का बी से क्या संबंध हो जाएगा, किससे संबंध हो जाएगा, पति का संबंध हो जाएगा, कैसे हो जाएगा दोबारा देखेंगे, देखिए डी ए की बेटी हो गई, ठीक है, ये ए की बेटी हो गई, बी डी की बहन हो गई, बी जो है डी के बहन, डी की बहन कोई भी यहां पर है, उसके पिता की पत्नी है भाई, उसकी बहन होगी तो इसके पिता लगे, तो इसके पिता की पत्नी है बी,
तो मेरे दोस्तों क्या हो गई, ए जो है बी का पति लगेगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, क्यू की माँ पी की बहन और एम की बेटी है। ठीक है भाई, क्यू की माँ जो है, क्यू की माँ, ये क्यू हो गया, ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, पी की बहन और एम की बेटी है। क्यू की जो माँ है ये पी की तो बहन है और एम की बेटी है, ये एम की बेटी है। ठीक है, या तो ये एम इसका पिता होगा या माता होगी। ठीक है, एस पी की बेटी और टी की बहन है। एस किसकी बेटी है, पी की बेटी है, पी की बेटी है एस, तो नीचे लगेगा एस। ठीक है, एस पी की बेटी है और टी की बहन है, ये आपस में बहन है। एस जो है टी की बेटी है, दोबारा से देखेंगे, एस जो है किसकी बेटी हो गई, पी की बेटी हो गई एस। ठीक है, और टी की बहन है कौन, एस। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। तो आपको बताना एम का टी से क्या संबंध है, एम का टी से क्या संबंध है भाई, दादा लगेगा या नाना नानी लगेगी। देखिए कैसे लगेगा भाई, इसने बोला क्यू की जो माँ है, क्यू की माँ, क्यू की माँ पी की बहन, पी की बहन है, ये इसकी बहन हो गई। एम की बेटी है ये इसकी माता लगेगी, क्यू की माँ की। एस जो है पी की बेटी और टी की बहन है, एस जो है पी की बेटी और टी की बहन है, तो इसका क्या संबंध लगेगा, नाना या नानी, दादा या दादी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, एल एम एन ओ आपस में भाई है। एल ओ से काला है, एन उन सब में गोरा है, एम ओ से गोरा, तो उनमें सबसे काला कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एल एम एन ओ आपस में भाई है, एल जो है ओ से काला है, जो काला है उसको ऊपर रख लेंगे। एल किससे, ओ से काला है, ज्यादा काला है, तो इसको बड़ा हो जाएगा, ज्यादा काला है तो इसको बड़ा रखेंगे। एन उन सब में से गोरा है, एन सबसे गोरा है भाई, एन सबसे गोरा है तो उसको पीछे रखेंगे, काले वाले को आगे रख लो, एन सबसे पीछे रख लो। एम जो है ओ से गोरा है, एम किससे गोरा है, ओ से गोरा है एम। ठीक है भाई, ओ से गोरा हो जाएगा, एम को यहां पर रख लो, तो ये अगर ओ से गोरा है, ठीक है, तो उन सब में काला कौन है, तो उन सब में काला तो एल ही बचा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, पी की माता है, पी जो है के की माता है, ये के हो गया, पी इसकी माता हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझोगे। के जो है डी की बहन है, ये बहन है इसकी डी की। डी जे के पिता है, डी कौन है, जे के पिता, ये जे नीचे आएगा, जे के पिता है तो जे इसके पिता हो जाएंगे। तो आपको बताना है पी का जे से क्या संबंध होगा भाई, पी का जे से क्या संबंध हो जाएगा, दादी का संबंध हो जाएगा। पी का जे से, पी जो है के की माता है, माता तो माइनस रहेगा, माता है, और ये आपस में ये इसकी क्या है, डी, डी की बहन है के, और ये इसके पुत्र हैं, तो इसकी पुत्र है जो ये डी है, डी की ये माता लगी, ये माता लगी, और ये डी के बेटा जे है, तो इनका आपस में क्या संबंध हो जाएगा, दादी, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, ए और बी आपस में विवाहित है, हमें नहीं पता कौन पति है और कौन पत्नी है। एक्स और वाई आपस में भाई है। ठीक है, एक्स ए का भाई है, एक्स किसका भाई है, एक्स और वाई आपस में भाई है भाई, ये दोनों आपस में भाई है। ठीक है, एक्स ए का भी भाई है, इसका भी भाई है। ठीक है, फिर वाई का भी भाई लगेगा। वाई बी से किस प्रकार संबंध है, ए और बी आपस में विवाहित है, ए और बी आपस में क्या है, विवाहित है, ये ए और बी आपस में विवाहित है। ठीक है भाई, तो आपको बताना है वाई बी से किस प्रकार संबंध रखेगा, तो आपका 14 का यहाँ पर राइट ऑप्शन मेरे दोस्तों बहनोई लगेगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कैसे लगेगा, देखिए ए और बी जो है आपस में विवाहित जोड़े हैं ये। ठीक है, एक्स और वाई दोनों आपस में भाई हैं, और एक्स जो है ए का भाई है,
अगर ये आपस में भाई है और एक्स इसका भाई है तो मेरे दोस्तों बी क्या लगे, बहनोई लगेगा। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। भाई ऐसे क्वेश्चन जो है ना तो इनकी कोई ट्रिक होती है, ऐसे क्वेश्चन आपको केवल एक कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। ए और बी भाई हैं, कहीं बोलो कि सर समझा के आ रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तो खुद का एक बार माइंड लगाओगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। ए और बी आपस में दोनों भाई हैं, भाई हैं तो प्लस लगाओगे, जो फीमेल है उस पर माइनस लगा दो, जो मेल है उस पर प्लस लगा दो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। सी और डी आपस में बहने हैं, सी और डी आपस में दोनों बहने हैं। ठीक है, ए का पुत्र, ए का कौन पुत्र, ठीक है, वो डी का भाई है, ये डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र। तो आपको बताना है बी का सी से क्या संबंध हो जाएगा भाई। बी जो है सी का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। एक बार समझ समझ के देखो, ऑटोमेटिक लग रहा है आपको सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, वाई कौन है, डब्लू का भाई है, वाई जो है डब्लू का भाई है, डब्लू का। ठीक है भाई, एक्स डब्लू की पुत्री है, एक्स कौन है, डब्लू की पुत्री, तो इसको नीचे रख दो। जो पुत्री है ना, जैसे आपसे छोटी पीढ़ी है, जैसे आपका पुत्र उसको नीचे रखते हो, जैसे आपके पिता आपको ऊपर रखोगे, आपके दादा आप उससे ऊपर रखोगे। ठीक है, ऐसे रखना आपको। एक्स डब्लू की पुत्री हो गई। ठीक है, ई वाई की बहन है, ई कौन है, ए वाई की बहन है। ठीक है भाई, जेड एक्स का भाई है, जेड किसका भाई है, एक्स का भाई है। तो आपको बताना है जेड का चाचा कौन लगेगा, जेड का चाचा कौन लगेगा। तो जेड का चाचा मेरे दोस्तों इनमें से बात करें तो जेड का चाचा तो वाई लगेगा, वाई, वाई लगना चाहिए, वाई। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक बार और समझो देखिए, वाई और डब्लू, वाई जो है डब्लू का भाई है। ठीक है, एक्स जो है डब्लू की पुत्री है। ठीक है, ई वाई की बहन है, ई वाई की बहन हो गई। ठीक है, जेड एक्स का भाई है, जेड किसका भाई है, एक्स का भाई है भाई। तो आपको बताना है, और वाई इसका भाई है, डब्लू का भाई है। तो जेड का अंकल, जेड जो है वाई का अंकल, जेड का चाचा जो है वाई होगा। इनमें से कोई नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, ए बी की बहन है, सी बी की माता है भाई। यही एक टाइप है जहां से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ए जो है बी की बहन है, बहन है तो माइनस कर दोगे। सी बी की माता है, बी की माता कौन है, सी है, तो ऊपर रख दोगे माता जी को। ठीक है, डी सी का पिता है, किसका पिता है, सी का पिता है, सी का पिता भी डी है। ठीक है, इसके पिता को भी इसके ऊपर रख दोगे। ई डी की माता है, किसकी माता है, डी की माता, डी की माता कौन है, ई है, तो इसको भी ऊपर रख दोगे। तो आपको बताना है ए का डी से किस प्रकार संबंध है। देखिए भाई, ए और बी आपस में भाई बहन है। ठीक है, सी बी की माता है तो ये ए की भी माता लगी, और सी इसका, डी जो है सी का कौन है, पिता है, तो इसके कौन लगेंगे मेरे दोस्तों, 17 का नातिन हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके नाना लगेंगे, नाना। ठीक है भाई, ये इनकी माँ हो गई सी, ए की माँ सी हो गई और सी के पिता डी, तो आपकी माँ के पिता आपके कौन लगेंगे, नाना। तो ए जो है फीमेल है तो नातिन लगेगी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, ई जो है सी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। देखिए, जो पुत्र है उसको नीचे, जो पिता उसको ऊपर। सी का पुत्र है ई, तो ई को नीचे रख दो। ठीक है, डी सी का पति है, डी जो है सी का पति है, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपस में ये पत्नी होगी फिर, अगर सी पति है तो। और डी इसका पिता लगेगा ई का। ठीक है, बी और जी डी के क्रमशः एकमात्र भाई और पुत्री है। ठीक है भाई, जो बी जो है डी का क्या है, भाई है, डी का भाई है बी। ठीक है, और जी जो है डी की पुत्री है। ठीक है, डी की पुत्री है जी। ठीक है भाई,
बाद में क्या बोला है, एफ ई और जी की मौसी है, ठीक है। ई और जी दोनों की मौसी कौन है, एफ है, एफ इनकी मौसी है। तो आपको बताना है बी का ई से क्या संबंध होगा। भाई देखिए, डी का ये पुत्र, डी ई जो है डी का पुत्र हुआ, और डी बी जो है आपस में भाई है, तो इसका कौन लगा मेरे दोस्तों, चाचा, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। भाई ऐसे क्वेश्चन कॉपी पेन उठा लो और कॉपी पेन के अंदर करके देखो, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति हैं, सी एफ की बहन है। देख लेंगे भाई, सी कौन है, एफ की बहन, एफ की बहन, तो ये बहन हो गई, ठीक है। बी ई के पति का भाई है, बी कौन है, ई के पति का भाई। देखिए ई को रख लो यहां पर, ई का कोई पति हो गया, पति हो गया, और बी उसका भाई हो गया, ठीक है। बी जो है ई के पति का भाई है। डी ए का पिता है, डी कौन है, ए का पिता है और एफ का दादा है। समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है, तो माँ कौन है ये आपको बताना है। माँ इसके अंदर कौन है ये आपको बताना है। तो ई इसके अंदर बचेगी माँ, ठीक है, क्योंकि ई जो है इसके पति हो गए ना, पति हो गए, तो यही तो माँ बच जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। फोटो में एक महिला को इशारा करते हुए राजीव ने कहा, उसकी माँ को एकमात्र पोता है जिसकी माँ मेरी पत्नी है। उस फोटो की महिला का राजीव से क्या संबंध है। देखिए भाई क्या बोला है इसके अंदर, फोटो में एक महिला की ओर इशारा कर रही है भाई, फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, उसकी माँ को एकमात्र पोता है, उसकी माँ को एकमात्र पोता है, ठीक है भाई। यानी कि महिला की माता को एकमात्र पोता है, तो महिला की जो माता है उसके पोते की माता राजू की पत्नी लगी, ठीक है। जिसकी माँ मेरी पत्नी है, तो राजू पुत्र है किसका, महिला की माता का। इस प्रकार जो फोटो के अंदर जो महिला है बहन है किसकी, राजू की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक बार दोबारा समझेंगे। उसने बोला, आप बोल रहे हैं किसी को, भाई उसकी जो माँ है उसका एकमात्र पोता है, जिसकी माँ मेरी पत्नी है, उस फोटो की महिला का राजू से बहन का संबंध हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। एक बार सोच को देख लो। देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं होती ऐसे क्वेश्चन की, बस ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आपको कितने भाई बहन के बारे में, दादा चाचा ताऊ फूफा के बारे में कैसे नॉलेज है, बस यही क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, यदि पी क्यू का भाई, यहां से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले ही बोल रहा हूं भाई। पी जो है क्यू का भाई है, दोबारा देख लो एक बार, पी क्यू का भाई है, तो पी को प्लस कर दो। एम क्यू की बहन है, एम क्यू की बहन है, ठीक है भैया, क्यू की बहन हो गई, तो आपस में भाई बहन हो गए, पी क्यू एम। टी पी का भाई है, टी भी किसका भाई है, ये भी पी का भाई है, ठीक है। तो क्यू टी से किस प्रकार संबंध है, तो क्यू टी से किस प्रकार संबंध है ये आपको बताना है। देखिए भाई आपस में भाई बहन हो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं कि क्यू मेल है कि फीमेल है। भाई क्यू जो है टी की बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका यह करेक्ट हो जाएगा, तो भाई भी हो सकते हैं बहन भी हो सकती है। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में डी बी का भाई है, ठीक है भाई, बी का भाई कर दो। एम बी का भाई है, एम जो है बी का भाई है, ठीक है, बी का भाई हो गया। के एम का पिता है, एम का पिता हो गया के, ठीक है। टी के की पत्नी है, के की पत्नी है तो ये माता हो गई, ये आपस में पति पत्नी हो गए के और टी। तो बी का टी से क्या संबंध है, तो बी का टी से क्या संबंध है बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 22 का, या तो पुत्र लगेगा क्योंकि बी यहां पर दिया नहीं मेल है कि फीमेल है, या तो बी टी की पुत्री लगेगी या पुत्र लगेगा, यानी कि या तो एक या दो, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, या तो एक या दो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, या तो पुत्र लगेगा या पुत्री लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 23 और 24। 23 आपको क्वेश्चन करवाते हैं, 24 आपको आंसर देना है। P गुणा Q का अर्थ है Q P की माता है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, P भाग Q का अर्थ है Q P का पिता है। निम्नलिखित में से किसका निश्चित अर्थ X D का पोता है? तो आपको बताना है इनमें से किसका अर्थ होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, पहला ऑप्शन उठाएंगे, पहला ऑप्शन, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स का मतलब यहां पर देखो पी प्लस क्यू का मतलब पी क्यू का भाई है, मतलब ए भाई हो जाएगा एक्स का, पहले ऑप्शन में उठाया मैंने। ठीक है भाई, ये आपस में भाई हो गए। एक्स गुणा एच, इसका मतलब है क्यू पी की माता है, तो यहां पर एक्स माता हो जाएगी किसकी? एच की माता हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है एच भाग में डी, पी भाग क्या होता है क्यू पी का पिता है, तो यहां पर मतलब एच जो है डी का पिता है, ये डी का पिता है। तो आपको बताना है कि एक्स डी का पोता होगा, तो क्या आप यहां से बताते हो एक्स डी का पोता होगा? बिल्कुल नहीं भाई, ये बात गलत है। तो पहला तो अर्थपूर्ण हो गया, तो यहां पर यह भी अर्थपूर्ण रहेगा, तो आपका निर्धारित नहीं कर सकते, इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसी बेस्ड पर ये वाला क्वेश्चन है, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनावश्यक है। ठीक है, तो आपका मेरे दोस्तों होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनावश्यक है। पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। आंसर ही बता दिया, इसमें तीसरा ही था आंसर, केवल थर्ड वाला अनावश्यक है, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते। तो पूरी की पूरी क्लास ये आपकी बिल्कुल ब्लड रिलेशन के ऊपर थी। अभी और क्वेश्चन इसके अंदर बाकी हैं, और भी क्वेश्चन हमको करने हैं। इसके बाद आपकी टाइप दूसरी चालू होगी, तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ समझ में आई होगी आपको ये क्लास, कुछ समझ में नहीं आई होगी। अगर नहीं आई है तो और प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार क्लास को देखेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों की कोई ट्रिक नहीं होती, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे डेली सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और मेरे दोस्तों आपको देखने को मिलेगी सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, रात को लाइव 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 आपकी इंडिया जीके। तो मिलते रहेंगे, बस पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए। सीटी आपका जल्द होने वाला, 3 महीने आपके पास हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।